नीवू ने ढूंढा है अंधेरा। अंधेरा ढूंढ करके उसको उसमें से लाइट निकालना है ना। और नीवू को अंधेरा नहीं मिल रहा था, तब से परेशान था। अरे अंधेरा कहाँ है, अंधेरा कहाँ है। मैं कहा अरे देखो बाहर कितना रोशनी, अंधेरा कहाँ से मिलेगा नीवू। फिर नीवू ने अंधेरा ढूंढा है ना नीवू। गुड मॉर्निंग। यहाँ पे अंदर वहाँ पे अंधेरा है। गुड मॉर्निंग नीवू। गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो तुम। ये देखो इसको लाइट उसमें से देखना था। लाइट के लिए ये लाइट के लिए ढूंढा था अंधेरा। तो लाइट ढूंढा फिर यहाँ पे अंधेरा यहाँ पे मिल गया। एक एक टॉय नीवू रोटेशन पे खेलता है। मतलब कोई अगर सोचे ना कि कुछ खाली कर दो फेंक दो, वही वो ढूंढ लेगा। हाँ, उसको अचानक से कहाँ से क्या याद आ जाता है समझ ही नहीं आता। उसको अपनी संपत्ति का पूरा ज्ञान है, मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, सब एक एक चीज नीवू को याद रहता है ना नीवू। इसीलिए कोई भी टॉय हम लोग इधर से उधर फिलहाल करने का जरूरत नहीं कुछ तो करते। ऐसा लगता है एकदम इन्फेंट लेवल का टॉय है और उससे भी वो खेलता खेल है। लेता है वो। बहुत ज्यादा याद है नीवू को, अच्छा लगता है सारे टॉयज से खेलना। कितने टॉयज है नीवू के पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 13 13 नीवू के पास में पापा 13 है। ये है नीवू का, देखिए 1300। सही बोल रहा है अंगद, 1300 इसको बोला जाए, 13 तो ना बोला जाए। पर आप सच में कुछ भी डिस्कार्ड अगर आपने कर दिया, एक दो बार गलती करी है मैंने कि मुझे लगा आप नहीं खेल रहा है इससे, तो हटा दो। माय गॉड, वही उसको याद आ गया। तो सब कुछ ऐसे ही रखना पड़ता है। नीवू पापा ऑफिस जा रहे हैं, चलो बाय कर देते हैं। चलो बाय पापा। लो, वहीं से बाय कर दिया उसने। देखो आलसी बच्चे को, वहीं से बाय पापा। चलो टाटा बाय बाय। अंगद के बैग का एक जिप खराब हो गया, तो मैं बोल रही हूँ आते वक्त किसी से करवा लेना ना, मोची वगैरह से, ठीक है ना। हाँ वहीं से करवाते हुए आना, ठीक है। चलो बाय। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू शोना के व्लॉग्स। देखिए ना, अब बोलते बोलते ये शोना के व्लॉग्स ना एकदम सेट हो गया है। जब मैंने इनिशियली चैनल का नाम चेंज किया था तो मैं सोच रही थी कि मैं कैसे आइडेंटिफाई कर पाऊंगी। चेंज तो कर दिया, पर कैसे, मतलब इतनी साल से आपको आदत है अपने चैनल का एक नाम बोलने का या देखने का, है ना। अब अलग से कुछ लग रहा है तो कैसे सेट होगा, नहीं होगा। पर इतनी ऑर्गेनिकली मुझे ये सेट हुआ है कि ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे यही नाम क्यों नहीं मैंने पहले रख लिया था, शोना के व्लॉग्स। एकदम सिंपल डायरेक्ट कम्युनिकेशन की, जिस बारे में चैनल है उसी बारे में, नाम भी उसी चीज को हाईलाइट कर रहा है और बोलने में भी मुझे अच्छा लगता है। चलिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो होता है वो अपने आप नहीं होता। हर एक चीज के पीछे रीजन होता है। वो रीजन हम भले ना समझ पाए, पर कुछ भी रैंडम नहीं है। ये मैं आपको बता रही हूँ, आपकी लाइफ में जो भी चीज घट रही है, छोटी सी बड़ी चीज भी, वो कुछ भी रैंडम नहीं है। सब कुछ का एक समय होता है, सब कुछ का एक रीजन होता है, भले हम उस चीज को समझे या ना समझे। पर अगर हम स्टडी करने बैठते हैं ग्रह नक्षत्र दशा और गोचर को, तो हमें सब समझ में आ जाता है। पर चलिए उधर नहीं जाते। पर फिलहाल ये बता रही हूँ कि हाँ, नाम तो पूरा सेट हो गया है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, शोना के व्लॉग्स। पिछले व्लॉग में मैं आपसे शेयर करी थी ना, घर के लाइट्स वगैरह खराब हो गए, मुझे चेंज करवाना है। वो सब मैंने चेंज करवा लिया। देखिए यहाँ पे एक वाइट हो गया था येलो से, वो भी चेंज करवा लिया। वहाँ पे खराब हो गया था, वो भी चेंज करा लिया। और किचन में जो चेंज करवाया है उसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही रोशनी आ गई है किचन में। आप देखो वहाँ के लाइट्स खराब हो गए थे ना, तो ये दोनों चेंज करवाया। ये डिम हो गया था, वो खराब हो गया था। अब इतनी रोशनी आ रही है कि लग रहा है कितने सालों के बाद हम किचन ऐसा देख रहे हैं, क्योंकि ना लाइट ना ओवर द ईयर्स डिम हो जाता है। देखिए मैं अभी आपको ये वाला भी ऑन करके दिखाती हूँ। हाँ, ओवर द ईयर से एलईडी डिम हो जाता है, तो डिम में रहने की आदत हो जाती है। पर जब इसको चेंज किया है तो आप देखो कितनी अच्छी वाली रोशनी यहाँ पे आ रही है। अंगद ने भी बोला यार ये इतना ब्राइट था क्या पहले। मैंने कहा बिल्कुल था, पर हमें आदत हो गई है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो ऊपर भी लाइट हमने लगा रखा है ना, तो ऊपर से भी इनडायरेक्ट लाइट आता है और नीचे भी ये लाइट आता है। इसकी वजह से जो मेन बड़े बड़े लाइट्स है ना, वो हमें ऑन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये वाला देखो, कभी कभी देखिए कुछ लोगों से जो आपका रिश्ता होता है ना, वो रिश्ता आपको लगता है कि बस कुछ समय के लिए है, पर एक्चुअली वो कहानी बड़ी लंबी होती है और धीरे धीरे आपको पता चलता है कि कितना इंपॉर्टेंट रिश्ता है, कितना इंपॉर्टेंस है उस इंसान का आपकी लाइफ में, और कैसे भाग्य से लोग जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ। और इस तरीके से जुड़ जाते हैं जितना शायद आपके अपने रिश्तेदार भी आपके अपने ना हो, उतना वो लोग आपके लिए सोचते हैं। ऐसा होता है, राइट। मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं बात कर रही हूँ अपने पंडित जी की, अभी उनका जस्ट फोन आया था, उन्हीं से बात कर रही थी, इसलिए शेयर कर रही हूँ। तो अभी जो मेरा ये रिपोर्ट आया था ना खराब, एक ईसीजी वाला, एक सही आया था एक खराब आया था, तो उस शाम को मैंने उनको फोन किया था। जब भी कुछ भी होता है, उलझन होती है,
मन शांत नहीं होता या कुछ डिस्कस करना होता है तो मैं उनको फोन करती हूँ। जिनको नहीं पता है, जब मुझे बेबी नहीं हो रहा था तब इनके संपर्क में आई थी, मतलब 2022 में इनके संपर्क में आई थी। और उनके आने के बाद से लाइफ मेरी बहुत चेंज हुई, बहुत कुछ मुझे पता चला, बहुत जो उन्होंने प्रेडिक्शन किए वो सही हुआ। इसलिए मैं हमेशा उनके बारे में आपसे भी शेयर करती रहती हूँ। मैं स्क्रीन पे उनका नंबर दे दूंगी। मुझे पता है जब भी मैं एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजर के बारे में बात करती हूँ आप लोगों का कमेंट आता है नंबर दो, तो नंबर ऑलरेडी मैंने स्क्रीन पे लिख रखा है। मैं कुंडली नहीं देखती हूँ, प्रोफेशनली मैंने पहले भी शेयर किया, पर आप मेरे पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं अगर आपको करना हो तो, ठीक है। एनीवेज, तो क्या हुआ, तो मैंने उनको फोन किया था कि मेरा ऐसा ECG में गड़बड़ आया है एक रिपोर्ट में, डॉक्टर ने कहा एको कराने। तो कह रहे तुम्हारा हो ही नहीं सकता है, कोई जरूरत नहीं है एको कराने का, तुम्हारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको मेरा कुंडली बाय हार्ट याद है, मेरा और अंगद का बाय हार्ट। इतनी कुंडलियां वो देखते हैं, पर हम दोनों का उनको याद है एकदम कि तुमको कोई दिक्कत नहीं है हार्ट का, बेकार का पैसा बर्बाद करोगी, अंगद को परेशान करोगी, मत जाओ करवाने। तो मैंने कहा नहीं ऐसे कैसे नहीं करवाएंगे, करवा लेते ना मन की शांति। कह रहे जब मैं बोल रहा हूँ नहीं हुआ है कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्यों पैसा बर्बाद करना है, मत जाओ करवाने, रिपोर्ट गलत आया है तो कुछ नहीं होगा। मैंने कहा चलिए आप बोल रहे हो तो बड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानती हूँ कि कुंडली में क्या सिग्नल होंगे जब हार्ट की प्रॉब्लम होगी, मुझे भी पता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि आप ऑफकोर्स उनको 50 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 75 ईयर्स के हैं पंडित जी, तो उनके एक्सपीरियंस के आगे मेरे नॉलेज क्या है, कुछ भी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आप अगर 50 साल के हो गए, ठीक है, और आपके पेरेंट्स भगवान की दया से जिंदा है, आपको भी तो 50 साल का एक्सपीरियंस है लाइफ का, फिर भी कुछ भी होता है तो कैसे आप अपने मम्मी को या पापा को ही रीच आउट करते हो कि भाई उनको ज्यादा पता है, तसल्ली हो जाएगी। वही है मेरे लिए पंडित जी, मुझे कितना भी पता हो, खुद का कुंडली देखना, अंगद का देखना, लेकिन मैं उनको ही रीच आउट करती हूँ। इन 4 सालों में अनगिनत बार कर चुकी हूँ, अनगिनत बार आपसे भी शेयर कर चुकी हूँ कि कोई तकलीफ हो तो प्लीज उसको कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा, आपको सब डायरेक्शन मिल जाएगा। ये मैं एडवोकेट उनको करती रहती हूँ, क्योंकि ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स को एडवोकेट करना बनता है, क्योंकि बहुत कम है ऐसे लोग। जैसे होता है ना डॉक्टर के लिए कि आपको पता है कोई डॉक्टर अच्छा है, जो भी आपसे पूछता है आप रेफर करते हैं। जैसे कि मेरी जो गायनेकोलॉजिस्ट है उनका नाम है डॉक्टर अरुणा कुमारी। मुझे, मैं सच बताऊं, हर दिन आप मेरा प्रेगनेंसी वाला वीडियो खोल के देखना, जिसमें मैंने शेयर किया था सिम्टम्स वाला वीडियो, प्रेगनेंसी वाला वीडियो या C-सेक्शन वाला वीडियो, आप मेरा कमेंट सेक्शन पढ़ना। हर दिन मुझे एक आध कमेंट आते हैं कि आपका डॉक्टर का नाम क्या है, और मैं उन सबको पर्सनली रिप्लाई करती हूँ। आज की तारीख में भी 2023 से कहानी 2026 में आ गई है, आज भी या कोई मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करता है, मेल करता है, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट का क्या नाम था, मैं उनको रिप्लाई करती हूँ। मैं डंके की चोट पे कह सकती हूँ कि बनता है रिप्लाई करना। वहां जाकर के मुझे जो हेल्प मिली है वो मुझे कहीं और नहीं मिली। तो उसी तरीके से मेरे लिए मेरे पंडित जी भी हैं। खैर इनसे रिश्ता मेरा अब घर जैसा हो गया है। खैर मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गई, तो उनसे मैंने उसकी बात कर ली थी। उन्होंने कहा था मत करवा, मैंने कहा था मैं करवा लेती हूँ ना, अंगद को भी तसल्ली हो जाएगी, मुझे भी करवा लेती हूँ। पर उन्होंने साफ बोला था कि हो ही नहीं सकता है। और यही चीज उन्होंने मुझे बोला था जब मैंने नीव को डिलीवर किया था ना। नीव को डिलीवर करने के 4 दिन के बाद से मेरे हाथ में यहाँ पे पेन शुरू हो गया था। मैंने शेयर किया है आपसे ये सब, यहाँ पे और यहाँ पे वो इतना पेन बढ़ता गया 2-3 महीने होते होते कि मुझे सुबह ना 1 घंटे तक मेरा हाथ जाम रहता था। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो उनमें से एक ने कहा कि आपको अर्थराइटिस हो गई है, बहुत बार प्रेगनेंसी के बाद अर्थराइटिस हो जाती है, तो टेस्ट करवाने बोला था। तो वो देखना पड़ेगा ये अर्थराइटिस हो गया आपको। तो टेस्ट करवाया था मैंने, रिपोर्ट आने में टाइम था, मैंने पंडित जी को फोन किया। लाइक अ फादर मैं उनको फोन करके अपनी सब बात बताती हूँ कि ऐसा ऐसा मेरे को हाथ में बहुत तकलीफ हो रही है ना, तो मुझे अर्थराइटिस हो गया है, मुझे तो टेस्ट करवाने बोला डॉक्टर ने, रिपोर्ट आएगा कल तक। तो कहते तुमको अर्थराइटिस नहीं हो सकता है, नहीं हुआ अर्थराइटिस। मैंने कहा हाँ वो हुआ है, डॉक्टर ने बोला है वही सिम्टम्स है, तो टेस्ट करवाया मैंने। तो उन्होंने बोला हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तुम मैं जो ये रिंग पहनती हूँ ना, ये केतु का रिंग है एक्चुअली, तो कैट्स आई बोलते हैं। कहते कैट्स आई पहनने वालों को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं आती है, तो तुमको अर्थराइटिस नहीं है, तो कुछ नहीं निकलेगा रिपोर्ट में। तो मतलब पहले ही तसल्ली हो जाती है मुझे। मैंने कहा अच्छा तो क्या निकलेगा, कह रहे कुछ निकलेगा नहीं, वो टेम्पररी है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा, कुछ दवाई खाने का जरूरत नहीं है, कुछ ट्रीटमेंट मत करवाना, रहने दो, ठीक हो जाएगा। आया रिपोर्ट नेक्स्ट डे, अर्थराइटिस नहीं निकला मुझे, एंड एक्चुअली बिना किसी ट्रीटमेंट के मेरा ये ठीक हुआ। टाइम लगा मुझे ये प्रॉपर ठीक होने में, 7 से 8 महीने लगे। मैंने पहले भी शेयर किया, तो दवाई वगैरह मैंने कुछ नहीं की, खैर ये तो अलग बात हो गई। तो तभी भी उन्होंने मुझे बोला था हो ही नहीं सकता है, इस बार ही बोला हो ही नहीं सकता है, पर मैं तो टेस्ट कराया। तो उनको मुझे वापस से कॉल करना चाहिए था, पता नहीं मेरे दिमाग से कैसे मिस हो गया। मैं कर ही लेती वीकेंड तक, मेरे दिमाग से मिस हो गया। तो वही उनका भी फोन आया, सोचिए याद करके उन्होंने मुझे फोन किया, प्यार से हंसा बोलते हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अपनों से ज्यादा अपने हो जाते हैं कुछ लोग। मेरा वीडियो तो देखिए मेरी फैमिली में भी बहुत लोगों ने देखा होगा, उस दिन वाला जब मैंने कहा ECG गड़बड़ आया है।
ईसीजी गड़बड़ आने के 2 दिन के बाद ना मैंने वो वीडियो बनाया कि मेरा ठीक आया है रिपोर्ट। पर उस 2 दिन के बीच में तो बहुत लोगों ने वो वीडियो देखा, मेरे जानने वालों ने भी देखा होगा, कुछ लोगों ने रीच आउट भी किया, फ्रेंड्स वगैरह ने, पर बहुत लोगों ने रीच आउट नहीं भी किया कि क्या हुआ, देखा तुम्हारा वीडियो। तो नहीं, मतलब आपके अपने भी, जिसको आप अपना बोलते हो वो भी अपने नहीं होते हो द ईयर्स, और बाहर के लोग अपने हो जाते हैं, अपनों से ज्यादा अपने हो जाते हैं। वही है पंडित जी का रिश्ता, मेरे से कुछ तो रिश्ता है पिछले जन्म का, मुझे लगता है। तो खैर उन्होंने फोन किया, क्या हुआ हंसा, रिपोर्ट आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो मैंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो बेकार रिपोर्ट था, सबसे आया। कह रहे थे तुमको, हम करके बोलते हैं रांची के, कह रहे थे तुमको हम कुछ नहीं आएगा, बेकार का पैसा, कितना बर्बाद पैसा कर दी। मैंने कहा हाँ लगा, 5,000 का आया वो टेस्ट, देखो 5,000 रुपये बर्बाद कर दी, समय बर्बाद कर दी, मना कर रहे थे। मैंने कहा नहीं, पर ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं, मतलब देखना तो पड़ेगा। अरे तब मेरे होने का क्या फायदा है, जब तुमको सब देखना ही है जीवन में, तो फिर तुम बेकार का मुझसे पूछती रहती हो, फिर तो कोई फायदा ही नहीं है मेरा होने का तुम्हारी लाइफ में, तुम देखते रहो। फिर सर के मुझे डांट रहे थे, बहुत टेंशन लेती हो बेकार का। मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं चक्कर में फंस रही हूँ मेडिकल के, जब भी मैं कुछ करवाने जाती हूँ कुछ हो जाता है। तो वही सब, खैर उनसे बात हो रही थी, तो बड़ा अच्छा लगता है ऐसा। मतलब मेरे पेरेंट्स नहीं है, पर चलिए, आई एम सो ब्लेस्ड कि फादर फिगर हैं जिनसे मैं हर तरह की बातें करती हूँ। जियो पॉलिटिकल सिचुएशन पे भी हमारा डिस्कशन हो जाता है, ट्रम्प तक हम बातें कर लेते हैं। सच में, क्या लग रहा है आपको भी, क्या होगा फोन, मतलब आधा घंटा 40 मिनट हंसते भी बहुत हैं। मैं उनको डांटती भी हूँ एज अ डॉक्टर की तरह, जब उनका मतलब आवाज अगर लगे मुझे कि डल आ रहा है, तो मुझे लगता है बीमार है, तबियत ठीक नहीं है, क्या हुआ, तो नहीं सर्दी हो गई, खांसी हो गई, अरे आपको बोलती हूँ आराम करो, करते नहीं हो वैसा। तो चलिए बड़ा अच्छा लगता है। तो हाँ, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा, इसलिए मैं उनके बारे में आपसे मैं शेयर करती हूँ कि देखिए, अच्छा एस्ट्रोलॉजर अगर कोई है और एक्सपीरियंस है तो बनता है शेयर करना। अच्छा डॉक्टर को अगर आप जानते हो तो बनता है उसके बारे में लोगों को बताना। तो मेरी जो डॉक्टर है, अगर आप बैंगलोर में हैं, वो भी बहुत अच्छी है, मेरे एस्ट्रोलॉजर भी बहुत अच्छे हैं, जरूर कॉन्टैक्ट करिए, मुझे कॉन्टैक्ट मत करिए, मैं कुंडली नहीं देखती हूँ, उनसे कर सकते हैं आप। एनीवेज खैर, तो वही बातचीत हो रही थी और बड़ा अच्छा लगा बात करके। नीबू, अनिका तो चली गई, तुम अनिका को मिस कर रहे हो? बहुत? कितना ज्यादा? बहुत ज्यादा। लेकिन नीबू ने एक न्यू फ्रेंड बनाया है, एक दीदी फ्रेंड, उसका नाम क्या है? ओजस्वी। क्या? ओजस्वी। ओजस्वी। तो नीबू ने देखिए तुरंत एक न्यू फ्रेंड बना लिया, एक दीदी है, मतलब इससे थोड़ी सी बड़ी है, उसका नाम है ओजस्वी। उसके साथ खेलते हो? तो फिर देखो मिल गई ना फ्रेंड, मैंने कहा था ना एक और न्यू फ्रेंड मिल जाएगी तुमको। अच्छी है ओजस्वी दीदी? हाँ। क्या खेलती है तुम्हारे साथ? वैसे बालू फेंकने वाली। बालू फेंकने वाला खेलती है? हाँ। तुम बालू फेंकते हो? हाँ। नहीं नहीं, वो आंख में बालू चला जाएगा दीदी के। दीदी पे नहीं फेंकते हो ना? नहीं। किस पे फेंकते हो? मेरी गो राउंड में फेंकते हो। पिछली बार याद है मैंने आपको दिखाया था कि मैंने अपनी कजन सिस्टर के लिए ग्लासेस लिए थे, मार्टिनी ग्लास, और मैंने कहा था मुझे भी लेना है अपने घर के लिए, तो मैंने ले लिया है। देखिए शेप मैंने अलग लिया, उनका शेप अलग था, मैंने अलग लिया। मुझे लगा इस वाले ग्लास में ना और भी, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स भी आप सर्व कर सकते हो, जूस भी कर सकते हो, तो मल्टीपर्पज रहेगा बोल के मैंने ये वाला लिया। देखिए नीचे कितना सुंदर बबल्स है, सब कुछ सेम बट शेप जो है वो डिफरेंट है। आपको कौन सा शेप अच्छा लगता है मैं उसका भी लगा दूंगी पिक्चर, वो वाला कौन सा था। और ये आराम से देखिए आप खड़ा भी कर सकते हो, क्योंकि इसका जो नीचे सरफेस है वो फ्लैट है। कंफ्यूज थी मैं पहले सोच रही थी कि मैं भी सेम शेप का ले लूं जो दीदी को दिया है, या फिर ये लूं। फिर अंगद से डिस्कस किया तो अंगद ने कहा कि कुछ अलग लो, और इसमें तुम कोल्ड ड्रिंक भी सर्व कर सकती हो, जूस भी सर्व कर सकती हो, ऐसा फिक्स नहीं रहेगा कि आप उसमें मॉकटेल ही करो या ऐसा कुछ करो। दीदी के यहाँ क्या है, वो पार्टी वार्टी करती रहती है, उनको शौक भी है बहुत मॉकटेल वगैरह बनाने का। मैं भी बनाती हूँ पर उतना नहीं, तो सोचा चलो ठीक है ले रहे हैं तो कुछ ऐसा ही लेते हैं, तो अच्छा लगा। और भी उसका मैं सेट बनाऊंगी, 2 ही नहीं लूंगी, सोच रही 2 और ले लूं, एटलीस्ट 4 रहेगा तो मतलब सेट जैसा लगता है कि हाँ एटलीस्ट 4 है, अगर 6 नहीं ले पा रहे हो तो। बट है बड़ा अच्छा, और दीदी को तो उस दिन इतना ज्यादा पसंद आया था, वो कह रही थी कि अरे मैंने सोचा था कि मैं कुछ अलग सा ऐसा कुछ लेती हूँ, और देखो तुमने गिफ्ट कर दिया। किसी ने नीबू को देखा है क्या? कहाँ है नीबू? मुझे तो नहीं दिख रहा है। क्या कर रहे हो? भूत आया था? कहाँ है भूत? मुझे तो कहीं पे नहीं दिख रहा है। कहाँ? ओ ये वाला भूत, ये तो तुम्हारा दोस्त वाला भूत है, इससे तो डरने का जरूरत ही नहीं है तुमको, इससे तो तुम खेलते रहते हो ना। हाँ, और आज देखिए मौसम इतना अच्छा है बैंगलोर का, इसका प्रमाण मैं आपको देती हूँ। बाहर धूप नहीं है वो तो आप देख ही रहे हो, ये देखो फैन तक बंद है नीव के बालकनी में, इतना अच्छा मौसम है, जो कि पत्ते वत्ते नहीं हिल रहे हैं, पर गर्मी नहीं है, और धूप तो है ही नहीं। कल भी धूप नहीं था पूरा दिन, आज भी धूप नहीं है, पर बारिश नहीं हो रही है। आज हुई थी संडे को, पर फिर पूरा हफ्ता कोई बारिश नहीं, पर गर्मी भी नहीं है, वो अच्छी बात है ना नीबू? गर्मी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है ना? गुड इवनिंग।
मैं सीधे आपसे शाम को मिल रही हूँ, मतलब 12 बजे के बाद ही मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। अंगद का फोन आया, उसके बाद जो मुझे टेंशन हुई ना पूरे दोपहर, उसी सब टेंशन में सब कुछ हुआ है। हुआ क्या मैं आपको बताती हूँ। हमारा ना एक म्यूचुअल फंड था जिसमें कि 10 लाख रुपए हो गए थे। उसमें हम लोग SIP करते थे, बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, तो अब 10 लाख हो गया। मार्केट आपको पता ही है, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है कि भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो म्यूचुअल फंड में भी कुछ ज्यादा गेन्स अभी है नहीं। पिछले 1.5-2 साल से उस पर्टिकुलर प्रोफाइल पे हमारा उतना गेन्स था नहीं। तो मैंने अंगद ने डिसाइड किया कि काम करते हैं, इसको स्टॉप कर देते हैं, उसी पैसे को कहीं और लगाएंगे जहां पे बेटर ग्रोथ हमें दिखे। ये सोच करके हमने पैसे वहां से, मतलब वो म्यूचुअल फंड स्टॉप कर दिया और पैसे विड्रॉ कर लिया। तो क्या होता है, अगर आप करते हो म्यूचुअल फंड, तो ऐसे बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्स हैं जो कि गवर्नमेंट के रेगुलेटेड ही होते हैं, सब कुछ सेफ रहता है। वहां से आप SIP कर रहे होते हो किसी भी पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में, और अगर आप स्टॉप करते हो वो म्यूचुअल फंड, तो जितने पैसे आपके इकट्ठा हुए हैं वहां पे, वो पैसे को आप वापस अपने बैंक अकाउंट में ले लेते हो। तो बैंक अकाउंट जो है ऑलरेडी लिंक्ड होता है आपके थर्ड पार्टी ऐप से। तो हमारा भी लिंक्ड है, SBI का लिंक्ड है, एक्चुअली एकदम ही सेफ है। तो हमने स्टॉप कर दिया था कुछ टाइम पहले, और पैसे विड्रॉ करने का रिक्वेस्ट भी डाल दिया था। तो क्या होता है, जनरली 2 से 3 दिनों में पैसे आ जाते हैं। तो इस बार पैसे नहीं आए, तो 3-4 दिन बीत गया। फिर मैंने उसको बोला, अरे वो पैसे आए कि नहीं चेक करो। तो चेक किया तो हमारे SBI अकाउंट में पैसे नहीं आए हुए थे। तो हमने कहा कि यार, तो पहली बार हुआ है कि 4-5 दिन हो गया पैसे नहीं आए, तो क्या किया जाए। तो अभी उस ऐप का ना कोई सा कॉल सेंटर नंबर भी नहीं है जहां से आप बात कर सकते हो, तो आप मेल ही कर सकते हो बस। तो हमने उनको मेल कर दिया था कि ऐसा ऐसा है, मेरा पैसा अभी तक आया नहीं, इतने दिन हो गए। इसी बीच में क्या होता है कि कल हमारे पास आता है कुरियर, और कुरियर में हमारे पास SBI से, डायरेक्ट SBI से चेक आता है, ठीक है, 10 लाख रुपए का चेक आता है। और उसमें लिखा हुआ रहता है कि हमने ट्राई किया था आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने का, पर दिक्कत आ रही थी, इसलिए हम फिजिकल चेक दे रहे हैं, जिसको कि आप बैंक में जाके डिपॉजिट करो, पैसे मिल जाएंगे। तो हमने कहा चलो ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गई थी इस बार, अच्छा हुआ चेक तो आ गया। तो आज अंगद ने ये प्लान किया हुआ था कि ऑफिस जाते जाते मैं वो चेक डिपॉजिट करके जाऊंगा, तो पैसे अकाउंट में आ जाएंगे। जब वो वहां जाता है तो जाकर के चलता है पता कि जिस अकाउंट में वो पैसे आने हैं, SBI ने जो चेक डाला है क्लियरेंस के लिए, वो जो अकाउंट डाला है वो तो हमारा अकाउंट है ही नहीं। वो अकाउंट हमारा है ही नहीं, इनफैक्ट उस पर्टिकुलर बैंक में हमारा अकाउंट ही नहीं है, और SBI ने उस पर्टिकुलर अकाउंट के नाम पे वो चेक डाल दिया है। तो अंगद जब गया आज डिपॉजिट करने के लिए, तो बंदे ने बोला कि इस अकाउंट में जाएगा, इसका कोई प्रूफ है कि आपका अकाउंट है। तो अंगद ने चेक किया, बोला नहीं, ये अकाउंट तो मेरा है नहीं, मुझे तो इस अकाउंट में आना चाहिए। तो बोला नहीं, इसमें ये लिखा हुआ है। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि SBI ने कहां से दूसरा कोई अकाउंट के नाम पे हमारा चेक लिख दिया है, जो कि अकाउंट हमारा है ही नहीं। अब जिस बैंक का वो अकाउंट है, अंगद फिर उस बैंक में गया और ऐसे ऐसे उसने बताया, तो उसने बोला आपका अकाउंट इसमें होगा ही, तभी तो आया है। अंगद ने बोला ये मेरा है ही। वो कह रहा प्रूफ दोगे कुछ कि आपका अकाउंट है, तभी तो मैं चेक करूंगा ना ये अकाउंट किसके नाम पे। ऐसे मैं कैसे आपको बता दूं कि ये अकाउंट किसके नाम पे है, आपके नाम पे है नहीं है, तो आप प्रूफ दिखाओ। अंकल कह रहे मैं क्या प्रूफ दिखाऊं जबकि आपके बैंक में मेरा अकाउंट ही नहीं है। तो कह रहे तो क्यों SBI ने हमारे बैंक के अकाउंट में आपका वो पैसा का चेक बनाया है, वो क्यों डाला है उसने। अंकित कह रहा यही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो कह रहा है एक काम करो सर, आप ना SBI का म्यूचुअल फंड का डिपार्टमेंट है, कहीं तो MG रोड पे है, वहां जाकर के बात करो, ये हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ना कोई नॉर्मल SBI बैंक कर पाएगा। क्यों म्यूचुअल फंड में आपका ये अकाउंट दिख रहा है, यहाँ पे क्यों पैसे वो भेज रहे हैं, वो आप पता करो। क्योंकि जो अकाउंट हमारा है ही नहीं, तो हम विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, हमारा चेक सबमिट ही नहीं होगा। तो अंगद ने फोन किया कि यार ऐसा ऐसा है, मेरे को तो SBI म्यूचुअल फंड के डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, तो आज तो नहीं हो पाएगा, मैं कल जाऊंगा। अब सोचिए 10 लाख रुपए हैं, वो किधर जाएगा, क्या होगा, हमारे पास तो नहीं आया, हम कहीं इन्वेस्ट करते हो इन्वेस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर से म्यूचुअल फंड वाला क्या बोलेगा, आपको पता है ना गवर्नमेंट का चक्कर कितना लंबा हो जाता है। बाई चांस अगर वो बोले कि पैसा अटक गया और निकलवाने में हमें 3-4 महीने लग गए, तो अटक गया ना पैसा आपका। तो भरोसा तो मुझे है कि SBI है बीच में, तो कुछ ना कुछ मैटर सॉल्व हो जाएगा, पर कुछ तो हुआ है, क्या हुआ है हमें भी नहीं समझ आ रहा। और जिस थर्ड पार्टी ऐप से हमने किया था, उनको मेल किया था, उनका भी रिप्लाई आया, और वो रिप्लाई बोल रहे हैं कि हमने आपका बैंक को दे दिया है पैसे, बैंक आपको देगा पैसे, हम क्या करें इसमें, आप बैंक से बात करो। अभी नीवू का क्या चल रहा था पता है, नीवू ने मुझे बोला मम्मा मोबाइल पे गाना बजाओ, मैं डांस करूंगा। अभी 10 मिनट से नीवू डांस कर रहा था। नीवू अच्छा लगता है डांस करना? तुम्हारा फेवरेट गाना कौन सा है? झुमका 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 झुमका। एक तो इसको रिकॉर्ड करना, मतलब इतना आपको मोबाइल मतलब इधर से उधर करना पड़ेगा। नीवू इतना उछलता है कि इसको कैप्चर करना बहुत डिफिकल्ट है। ये देखिए, आपको भी चक्कर आ जाए और मुझे भी इसको रिकॉर्ड करने में। अच्छा नीवू, तुम कैसे बाप रे बाप कैसे डांस करते हो, दिखाओ।
ओहो ओहो ओहो, बाप रे बाप। आ गया अंगद ऑफिस से, और आज तो गया था किसी और नोट पे हंसते खेलते, और आया है टेंशन में, और फोन पे हमारी बस वही चर्चा चल रही है। तो कल जाएंगे। कल जाना पड़ेगा। कहाँ है म्यूचुअल फंड का ऑफिस? MG रोड के पास में एक है। बाप रे। वहाँ तक जाना पड़ेगा मुझे। अभी हुआ क्या कि मेरे को जो चेक आया था, वो चेक में गया एक बैंक में डिपॉजिट करने के लिए, तो वो लोग बोल रहे हैं कि दूसरी बैंक का अकाउंट नंबर उसमें प्रिंटेड है, तो हम ये वाला DD एक्सेप्ट नहीं कर सकते। पर वो अकाउंट हमारा है ही नहीं, तो कैसे प्रिंटेड है यार? क्यों प्रिंटेड है? वही तो फिर मैं वो दूसरी बैंक में गया कि यहाँ पे कोई ये अकाउंट नंबर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। हो सकता है कि मैं एकदम माइनर था तब मेरे पेरेंट्स ने या नाना किसी ने तो मेरे खोल दिया होगा अकाउंट, जो मेरे जान पहचान में नहीं है। तो मैं वहाँ पे गया तो बोला ऐसा तो अकाउंट नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करता है, और इसके मिलता जुलता जो है वो किसी और के नाम पे है, तो हम नहीं कर सकते हैं। तो या तो टाइपो हो गया है कि क्या हुआ है भगवान ही जाने। तो दूसरी बैंक का नाम लिखा हुआ है, टोटली डिफरेंट अकाउंट नंबर, जो बैंक वालों को भी नहीं पता है किसको बिलोंग करता है। तो यही है चक्कर। अभी मेरा कुछ भी एक्चुअली ना सोचने का मन कर रहा है, ना कुछ करने का मन कर रहा है। बस दिमाग में यही आ रहा है कि कैसे भी कल म्यूचुअल फंड ऑफिस जाए और उनसे जाके बात करे। देखिए थोड़े कम पैसे होते हैं ना, 50,000 1 लाख, तो आदमी बोलता है ठीक है कुछ होगा, कुछ ना कुछ फिगर आउट करेंगे। 10 लाख इसे ह्यूज अमाउंट, और उसमें ऐसा चक्कर होना, मतलब मुझे तो ऐसे थॉट आ रहे हैं कि पहले यही ना प्रूव करने के पीछे हमें पड़ना पड़े कि हमारा म्यूचुअल फंड था, तो ये हमारा अकाउंट क्यों नहीं है, ये प्रिंट मिस्टेक कैसे हो गई, टाइपो क्यों हुआ, गवर्नमेंट का चक्कर है, कितना लंबा खिंचाएगा, हर बारी दौड़ना पॉसिबल है नहीं, तो क्या होगा नहीं होगा, आई हैव नो आइडिया। उसी में माथाफोड़ी चल रहा है। जो भी है जैसा भी होगा अपडेट मैं आपसे शेयर करूंगी, क्योंकि एक्चुअली सच बताऊं ये किसी के साथ भी हो सकता है ना। हम में से सब लोग म्यूचुअल फंड करते हैं, और वो अलग ही भलते बैंक अकाउंट के नाम पे चेक, एक तो चेक ही नहीं आना चाहिए था, डायरेक्टली अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, और वही प्रोसेस होता है। आपका चेक नहीं आता है, आपको क्यों नहीं हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आए, क्यों चेक फॉर्म में उन्होंने दिया, चेक में क्यों टाइपो कर दिया, और ये क्या चक्कर है, कुछ पता नहीं है। जो भी होगा मैं आपको अपडेट करूंगी, ताकि आपको भी अवेयरनेस आ जाए और आपको भी पता हो कि ऐसा कुछ होता है तो क्या रिजोल्यूशन है उसका, वो आगे जाकर के पता चलेगा। पर फिलहाल ऐसा तो सोच सकते हो आपको कितना टेंशन हो रहा होगा कि 10 लाख रुपए स्टेक पे हैं, और क्या कैसे करेंगे। जो करेंगे कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, पॉजिटिव सोचना है, हो तो जाएगा मैटर सॉल्व। दौड़ना पड़ेगा, वही है, इस बैंक जाओ उस बैंक जाओ, कुछ तो रहेगा चक्कर, पर इवेंचुअली सॉल्व हो जाएगा। ये मेरा पूरा कोर बिलीफ सिस्टम है, विश्वास रखना है और कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए अब इसके आगे मैं व्लॉग नहीं कर पाऊंगी, मुझे बार बार दिमाग में टेंशन है। तो ऑन दिस नोट मैं आज का व्लॉग यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और शोना के व्लॉग्स को देखते रहिए। बाय बाय।